हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपने एलएफटी रिपोर्ट कराया है और आपका एसजीपीटी, जिसको हम सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमाइनेज बोलते हैं, वो एलिवेटेड है, रेज्ड है नॉर्मल लेवल से, तो कैसे उसको घर बैठ के आपको कंट्रोल करना है, बिना किसी मेडिकेशन के वो नॉर्मल रेंज में ले जाना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, अगर आपका बहुत ज़्यादा इंटेक है अल्कोहल का, टोबैको का, स्मोकिंग का, तो उसको आप रिड्यूस कर दीजिए। किसी भी तरह का इंटॉक्सिकेशन आपको नहीं करना है। और दूसरी चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कोई पर्टिकुलर ड्रग बहुत लंबे समय से चल रहा है, कोई बुखार की दवा, कोई एंटीबायोटिक, कोई पेन किलर अगर आप फ्रीक्वेंटली खाते हैं, जिसकी वजह से एसजीपीटी एंजाइम्स हमारे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये एंजाइम है जो हमारे प्लाज्मा में, सेल्स में, टिश्यू में और लिवर में पाया जाता है, और लिवर ही इसको सिक्रीट करता है। और ये दर्शाता है कि हमारा लिवर कितना नॉर्मल फंक्शन कर रहा है और नहीं कर रहा है। और अगर ये बढ़ रहा है, आपके बहुत ज़्यादा पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स या बुखार की दवा या कोई भी बिना कंसल्ट करे दवा खाने से, तो आपको वो रोकनी पड़ेगी, कंसल्ट करना पड़ेगा, उससे भी आपके लेवल्स कंट्रोल हो जाते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा फ्राइड और बाहर जो अनसैचुरेटेड फैट मिलता है हमें, उसका कंजम्पशन आपको नहीं करना है। अनहेल्दी फैट्स नहीं खाना है। तो जितना भी मैदा, रिफाइंड चीज़ें हैं वो आपको रोक देनी है। रिफाइंड चीज़ों में शुगर इंटेक भी आता है। जितना शुगर इंटेक आप कम करेंगे उतना एसजीपीटी आपका डाउन जाएगा। तो शुगर इंटेक आपको मिनिमम कर देना है, रिड्यूस कर देना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बेवरेजेस, जैसे आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं दूध और चीनी डाल के, तो उसको रिप्लेस कर दीजिए हर्बल टी से, या आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं बिना दूध और चीनी की। वो हेल्प करेगी आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में, फैट को काटने में और आपके एसजीपीटी को नीचे गिराने में। नेक्स्ट आपको हेल्दी फैट्स जैसे नट्स भिगो के कंजम्पशन करना है, या ऑलिव ऑयल आप खा सकते हैं। अगर आप प्रोटीन खाना चाहते हैं तो आप एग्स खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, पल्सेस ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं। इसके अलावा जो भारी प्रोटीन होता है, जिसको हम रेड मीट बोलते हैं, वो आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि वेट लॉस, अगर वेट ज़्यादा है आपकी बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, तो वो आपका मेंटेन होना चाहिए। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना बीएमआई, उसके हिसाब से अपने वेट को मैनेज करें। बट अगर वेट मैनेज भी है, अगर आप अपने बीएमआई में लाए भी करते हैं, उसके बाद भी आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी 1 आवर ज़रूर करनी है डेली बेसिस पे, और कम से कम हफ्ते में 3 से 4 दिन आप फॉलो करें, ताकि टॉक्सिन्स बाहर जाते रहे, मेटाबॉलिज्म अच्छा चले और आपके एसजीपीटी नीचे आ जाए। नेक्स्ट आप ध्यान रखें कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक बहुत करें। आप लेंटिल्स ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसका इंटेक करें। अगर आप बहुत ज़्यादा पोटैटो, राइस खाते हैं, तो राइस का एक मेथड है खाने का कि आप उसको बॉईल करके, उसका स्टार्च निकाल के, मांड निकाल के, फिर उबले हुए चावल खाएं। ब्राउन राइस आप खाते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, बट आलू का इंटेक आप कम कर दीजिए। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले आपको नहीं खाने हैं, और छोटा छोटा खाना खाइए मल्टीपल टाइम। अपनी भूख से 70% ही आपको खाना खाना है, बहुत ज़्यादा पेट नहीं भरना है। और मेक श्योर करें कि अगर आप अर्ली ईटिंग टू अर्ली मतलब स्टॉप कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 7 बजे के बाद नहीं खाते हैं, 8 बजे के बाद नहीं खाते हैं, या सोने से 2 घंटे पहले आप अपना खाना रोक सकते हैं। एकदम से खाना खा के सोने की ज़रूरत नहीं है, उससे भी आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, लेवल्स बढ़ते हैं, लिवर का फंक्शनिंग कम हो जाता है। तो आप जब भी सोने जा रहे हैं, मेक श्योर कि उससे 2 घंटे पहले आप अपना खाना खा लें। उसके बाद कुछ छोटी सी वॉक या छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके सोएं, उससे नींद भी अच्छी आएगी और आपका मेटाबॉलिज्म इन्हांस होगा। तो ये सारी टेक्निक्स फॉलो करके आप अपने एसजीपीटी को कम कर सकते हैं, अपने लिवर को और डिस्ट्रक्शन से बचा सकते हैं, और अपने लिवर को एब्सोल्युटली नॉर्मल कर सकते हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आएँ और अपने लिवर को फेलियर से बचाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।